हाँ, हेलो प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये वीडियो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए है, न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। क्योंकि मैंने मतलब मैं किक ऑफ मीटिंग ले रही हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि कैसे न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इशू आ रहा है जब उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। तो उनको मतलब प्रॉब्लम आती है कि किक ऑफ मीटिंग में जाते टाइम क्या क्या फिल आउट करना होता है, क्या क्या फिल आउट नहीं करना होता, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है डाटा। तो ये सारे इश्यूज न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक शीट है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपने किसी भी वेबसाइट का बहुत ही डिटेल्ड में डाटा रखते हैं। जैसे कि सपोज के लिए मेरे पास कोई वेबसाइट आई है, ठीक है, आज ऑन बोर्ड हुई है और मुझे असाइन हुई है, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट डालूंगी। और ये आप पिक कहाँ से करोगे मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चैनल पे जाना है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सेरोगेसी, मैं दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होगा तो आपको टैग कर दिया जाएगा कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसमें ना डेट ऑफ ऑफर है जो, वो हमारे स्टार्ट डेट में आएगा, और वेबसाइट यूआरएल भी यहाँ से आप पिक कर सकते हो, ये रहा वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। अब बिजनेस का टाइप आप अपने सीएस से पूछ सकते हो, वो आपको डुअल एलोकेशन में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो जनरल है, मल्टीपल है, ठीक है, ट्राइड अर्लियन एंड फेल है, तो ये आपका सीएस ही बता पाएगा। और वीकली क्या आर्ट्स लोकेटेड है उस वेबसाइट के लिए, ये भी आपका सीएस ही बता पाएगा। तो आपको अपने सीएस से इसका अपडेट लेना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट समरी में देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लग जाए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें क्या फिल आउट करना है। फिर मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आपको प्रोजेक्ट की डिटेल समरी लिखनी है, जिसमें वेबसाइट की इंडस्ट्री, क्लाइंट ने हमें क्या किस सर्विस के लिए हायर किया, एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है, मतलब ओवरऑल जितना भी डाटा शीट में फिल आउट करोगे यहाँ पे नॉर्मल से लैंग्वेज में लिख दोगे, जिससे कि कोई भी लाइक समरी पढ़े तो उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब गोल फिल आउट करना है, ठीक है। गोल में जब आप डिस्कॉर्ड पे आओगे, यहाँ पे क्लाइंट ने गोल दिया होगा, ठीक है। अब गोल में आपको ये देखना है एग्जैक्टली कि क्लाइंट चाहता क्या है हमसे। कोई क्लाइंट होता है कि बोलता है कि मेरे को मंथली 8 लीड्स चाहिए, इतना ट्रैफिक चाहिए, इतने बैकलिंक्स चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के द क्लाइंट मेन गोल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द सरोगेसी एग डोनेशन ऑनलाइन प्रेजेंट लीड। तो क्लाइंट को क्या चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। मतलब सरोगेसी से रिलेटेड उसके पास लीड्स वगैरह आती रहे। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, अपने गोल में फिल आउट कर देंगे, ठीक है। और फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, मतलब क्लाइंट कैसे अर्न करता है वो लिखना होगा कि अ, जैसे अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ तो मैं लोगों को एसईओ की सर्विसेज दे के अर्न करती हूँ, ये मेरे कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है तो प्रोडक्ट सेल आउट करके अर्न करती हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी होगी। और अगर और नेक्स्ट पे बताते हैं टॉप प्रायोरिटी सब प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब कोई सर्विस की वेबसाइट होती है, कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो हमें मतलब क्लाइंट से पहले तो पूछ लेना है कि कोई वो ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल आउट करवाना चाहता हो या उस पर लीड चाहता हो, तो वो यहाँ फिल आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। या कोई वेबसाइट है उस पर एक ही प्रोडक्ट तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट रोल के बारे में। इंपॉर्टेंट रोल में हमें ये देखना है कि कुछ क्लाइंट्स है ना, अपने मतलब ट्रैफिक हो गया या फिर कीवर्ड्स हो गए या डीए हो गया, ये सारी चीज़ें ना कि कुछ कुछ पर्टिकुलर टूल से ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट किस टूल से बाई मतलब ट्रैक करते हैं, जिससे कि क्लाइंट बाद में बोले कि मेरे इस टूल पे मेरा ट्रैफिक डाउन दिख रहा है, आपको पहले ही पता चल जाए फर्स्ट डे पे ही, और आप अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान क्रिएट कर सको, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, वट सॉरी वी एक्ट एज इन द प्रोजेक्ट मैनेजर। हम कैसे मतलब एक्ट करते हैं, लाइक हम एसईओ एक्सपर्ट हैं या हम मैनेजर हैं, ठीक है, अकाउंटेबल है, क्या है वो यहाँ पे लिखना होगा हमें, ठीक है। अब आवर कमिटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है, सेम टू सेम रखनी होगी आवर कमिटमेंट, कुछ अलग नहीं रखना है, ठीक है। अब सीएमएस नेम आपको वेबसाइट रन करके देखनी है, वेबसाइट का सीएमएस क्या है, ठीक है, वो आप देख लेना। सेम डिटेक्टर आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं वहाँ से, ठीक है। और अगर क्लाइंट मीटिंग करता है तो ये आपको आइडिया लेना पड़ेगा सीए से, नहीं तो आपको फिल आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि अपने सीएस को बोल के और सीआरएम को बोल के यहाँ पे वीडियोस रखनी है, और आपकी भी वीडियो रखनी है जिसमें आप बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में ये वेबसाइट है, मतलब समरी, गूगल स्ट्रीम, टॉप प्रोडक्ट कहाँ से ट्रैक करता है, कौन सी मीटिंग होती है वो। ठीक। अब आते हैं हम ऑन पेज सेक्शन में। क्लाइंट ने जैसे कि बोला कि मेरे से बिना पूछे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट मत करना, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का इशू नहीं होना चाहिए मुझे, जब मतलब यूके की वेबसाइट तो मुझे यूके की इंग्लिश चाहिए, यूएस की वेबसाइट है तो यूएस की, न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड, और नाइदरलैंड की है तो वहाँ की, है ना। तो ये हमें मेक श्योर करना है, ठीक। ऑफ पेज में हमें ये देखना है कि क्लाइंट ने अगर कोई बोला है कि मुझे 60 डी की बैकलिंक चाहिए तो हमें यहाँ पे 60 डी ही मेंशन करने पड़ेंगे, और क्लाइंट ने अगर नहीं भी दिया है तो हमें बेयर मिनिमम रखना पड़ेगा कि हमें कितना, मतलब हमें रखना है, ऑफ पेज में भी रखना है और ऑन पेज में भी रखना है हमें, ठीक है। और क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है द कोर फंक्शनैलिटी विच मेंशन ऑन द साइड मस्ट बी डिलीवर, आई हैव कंफर्म। ये पूरा का पूरा जो कहते हो क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ है तो वो भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल आउट करनी है, ये सारा डेटा भी आपको इधर ही से मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक वीडियो दी जाती है, वीडियो सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको केपीआई सेटेड डाउन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बायर पर्सोना आप क्लाइंट को मेल कर सकते हो जिस टाइम आप किक ऑफ के लिए डाटा रेडी कर रहे हो उस टाइम। और अगर पीपीसी का प्रोजेक्ट है तो पीपीसी का डाटा फिल आउट करना है, पीपीसी का नहीं है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड करना है कि नीड ही नहीं है, ठीक है। पीपीसी की केपीआई में भी सेम है। और डेवलपमेंट का अगर क्लाइंट एसईओ का है, पीपीसी एसईओ कुछ नहीं चाहिए उसे, तो सब पे नॉट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस तरीके का। और क्लाइंट ने कंटेंट राइटिंग बोली है करने के लिए, तो ये आपको फिल आउट करके आना है कि कितना कंटेंट चाहिए क्लाइंट को, मंथ में, वीक में, ठीक है। क्या कोई मतलब ऐसे उसने बोला है कि मुझे इस तरीके का कंटेंट चाहिए, कोई रेफरेंस वगैरह दिया है तो वो कंटेंट इंस्पिरेशन है, इमेज कौन प्रोवाइड करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है। और ऐसे ही सेम सोशल मीडिया के लिए है, अगर सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट है तो ये डाटा फिल आउट होना चाहिए जो दिख रहा है, ठीक। अब इसके अलावा हमें क्या बेस कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, और टॉप कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट ने नहीं भी दिया है, वैसे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, खुद से फाइंड करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब आते हैं इधर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी सीएस से फिल आउट करवानी है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप फिल आउट कर सकते हो, जैसे रिपोर्टिंग वगैरह। क्लाइंट ने कोई टूल तो नहीं दिया, ये आपको आइडिया बहुत अच्छे से होगा क्योंकि मीटिंग में बताया क्लाइंट का एसईओ किया है नहीं किया, टारगेट मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें आप भी फिल आउट करके लाना, बाकी अपने सीएस से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शीट आपको डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक कि मेरी वेबसाइट का स्टार्टिंग डेट ये है, वेबसाइट यूआरएल है, बिजनेस टाइप है, मतलब जैसे मैंने अभी तक आपको पूरी वीडियो में बताया है वैसे वैसे आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप जैसे क्लाइंट ने बोला है कि मुझे लीड चाहिए एग डोनर पे, या कीवर्ड रैंकिंग चाहिए, या डीए चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फो डिस्कस करने के बाद हम ना 3 महीने की केपीआई देखेंगे, ठीक है। 3 महीने के केपीआई, जैसे आज प्रोजेक्ट आया है तो मैं आज नवंबर का 1 से 15 तक का डाटा रख के, मतलब 15 दिन का डाटा रख के 3 महीने का डाटा प्लान करूंगी, ठीक है। अब इसमें मैंने ना एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे कि हम ना काउंट कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं ट्राई करूंगी कि ये फॉर्मूला इधर लग जाए। एक सेकेंड। तो ये फॉर्मूला है, आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आप जितना भी डाटा रखोगे उससे 30% का डाटा इंप्रूव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है कि मेरे 15 दिन में 100 क्लिक्स यूजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये रेंज जो होगी उसके सामने ये रहा C2 है ना, ये है ना। तो आपका 30% हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आप क्या करोगे, उसको 60 कर दोगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट के लिए 90। मतलब क्लाइंट को हमारा अल्टीमेट गोल हो ये होगा कि हमें 3 महीने में क्लाइंट को उसके 100% रिजल्ट देने हैं। तो इस बेस पे ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ। अगर किसी वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस क्लिक्स जीरो है फॉर एग्जांपल के लिए, आपने प्लान किया कि 1 महीने में मैं 30 लेने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और दूसरे महीने में मैं ट्राई करूंगा 90 आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट 90 का,
ठीक है, जिससे कि इस तरीके से आप केपीआई अपडेट कर लोगे। केपीआई आपकी पूरी अपडेटेड होनी चाहिए आपकी किक ऑफ मीटिंग के टाइम पे, क्योंकि इसके बेस पे ही हम फिर प्लान रिव्यू करेंगे। वैसे तो आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शीट मिलेगी, उसमें पूरा प्लान एडेड है, ठीक है, बट मिक्स्ड प्लान है। अगर आपका ऑन पेज एसईओ है तो आपको यहाँ पे से टास्क डिलीट करने पड़ेंगे और ऑन पेज एसईओ के टास्क रखने पड़ेंगे। वेबसाइट को रिव्यू करके आप अपने भी टास्क सेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, जीएमबी वाले सब तरीके के टास्क हैं। तो ये आपको मतलब खुद से वेरीफाई करना है और उस प्रोजेक्ट के आर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको सारे का सारा आप ये टास्क फिल करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी किक ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ एक छोटा सा पार्ट, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शीट आपको प्रेजेंट कैसे करनी है। ठीक है, इसके साथ किक ऑफ मीटिंग में और क्या लेके आना है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो बता देती हूँ। गेट गो डेस्क पे कंपनी बनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूजर एंड कंपनी पे जाएंगे आप। जैसे यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट की कंपनी बनी हुई है, तो यहाँ कंपनी बनी हुई होनी चाहिए और यहाँ पे कैंड मैसेज जाने चाहिए उस क्लाइंट को। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे पे किक ऑफ हो गया, सेकंड डे पे जैसे स्मार्ट सर्विस पे गया है। ठीक है, जैसे देखो क्लाइंट जॉय का मेल गया है, किक ऑफ का गया है, बिजनेस अप्रूवल बाय पर्सोना रिक्वायर्ड एक्सेस, ये सारी मेल गई है। तो ये सारी मेल किक ऑफ से पहले वो पहले होनी जा चुकी होनी चाहिए। ये सारी नहीं, किक ऑफ से पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। तो कंपनी बनी होनी चाहिए और किक ऑफ मेल जानी चाहिए। सेकंड, इसके साथ में जो चेक करूंगी वो है क्लाइंट जो है, आपका क्लाइंट जो सेटअप होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। इसका आप एक्सेस ले सकते हो अपने सीनियर्स से, लाइक साहिल दे सकता है और चिराग सर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। आपको क्लाइंट जॉय को लॉग इन करना है, उसके बाद क्या करना है, कस्टमर पे आना है। ठीक है, कस्टमर पे आने के बाद आप क्या करोगे, जैसे स्मार्ट सर्विस है ना, ठीक है, यहाँ सर्च बार में अपना प्रोजेक्ट सर्च करोगे, देखो दिख रहा है स्मार्ट सर्विस। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सेटअप क्लाइंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड जिसमें आपको आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी चीज दिखेगी, उस प्रोजेक्ट की एनालिटिक्स दिखेगी, जिसमें लूकस स्टूडियो होना चाहिए। ठीक है, लूकस स्टूडियो में मैंने किसी और वीडियो में बताया हुआ है, तब वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और सेम एज टूर एंकर पे ये भी अटैच होना चाहिए। ठीक है, टूर एंकर कैसे अटैच करना है वीडियो में मैंने बना रखी है, बट मैं एक चीज़ बताऊंगी टूर एंकर के लिए इसमें। ठीक है, ऐसे ऑन पेज जैसी शीट होनी चाहिए, बैकलिंक शीट होनी चाहिए, और बैकलिंक शीट इसी तरीके की होनी चाहिए और कोई टैब ना दिखे बैकलिंक शीट पे, तो ये होना चाहिए, और मीटिंग नोट होना चाहिए। ठीक है, ये तो ओवरऑल हो गया। और अगर आपकी मतलब ऑन पेज की सॉरी लाइक ओआरएम का है तो ये एनालिटिक्स रैंकिंग वगैरह टैब्स की नीड नहीं होगी, ऑन पेज जैसी की टैब की नीड नहीं होगी, तो आप डिलीट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, अब मैं टूर एंकर का बताती हूँ, किक ऑफ के टाइम पे टूर एंकर कैसे लेके आना है। आपको कुछ नहीं करना है, आ, ठीक है, इसमें ना ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ऐड कर दोगे। तो इसके दिखा देती हूँ, जैसे स्मार्ट सर्विस ये डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम डाला, ठीक, और यहाँ पे डोमेन और ये वेबसाइट जहाँ की है वो लोकेशन। ठीक, और क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें कीवर्ड सिलेक्ट करने की नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे में कीवर्ड अप्रूव नहीं, वो रिसर्च ही नहीं होती तो अप्रूव कहाँ से होंगे, तो वो तो सेकंड थर्ड डे में होता है। तो ये जैसे ये प्रोजेक्ट ऐड हो गया है, ठीक है, जब क्लाइंट कीवर्ड मतलब अप्रूव करेगा तब हम डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शेयरेबल लिंक आ रहा है, इसको ऐड कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि हमने टूर एंकर सेटअप कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ऐड टैब पे क्लिक करके इधर से यहाँ पे लिंक अपडेट कर देना है और ऐसे सेव कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टूर एंकर भी शो होने लगेगा, कीवर्ड ऐड करेंगे तो कीवर्ड भी शो होने लगेगा उसके बाद। ठीक है, तो ये क्लाइंट जो हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये अब मतलब एक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन शीट की पूरी फोल्डर होगी। ठीक है, वो
एक्सेस क्लाइंट के पास होना चाहिए ग्रुप के हिसाब से। मैं स्मार्ट सर्विस का एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये प्रोजेक्ट है स्मार्ट सर्विस। ठीक है, शेयर बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे ना किसी को भी सेपरेटेड एक्सेस ना हो, ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है। अब देखो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो स्मार्ट सरोगेसी @incrementals.com, ये वाला मतलब incrementals.com से ही एक मेल बनी होनी चाहिए, क्लाइंट की कंपनी बनेगी कहते हैं इसमें। और उसमें क्लाइंट की जितनी भी ईमेल होगी, जैसे आप देख सकते हो 3 मेल एडेड है इसमें। ठीक है, और ये मेल यहाँ पे एडेड है, जिससे कि क्या है कि क्लाइंट को एक्सेस चला गया है जितनी भी क्लाइंट ने ईमेल दी थी उस पे। ठीक है, हमने यहाँ पे किसी को भी सेपरेट एक्सेस नहीं दिया है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेस शेयर हो क्लाइंट के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगते हैं क्लाइंट के पास एक्सेस ही नहीं होते। ठीक है, और इसके अलावा मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे अपनी मीटिंग में कि क्लाइंट ने कोई अब इमीडिएट टास्क दिया है जो हमें करना है, जैसे इसने इस स्मार्ट सर्विस वाले क्लाइंट ने बोला है सेटअप थीम एंड स्टार्ट वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये जब आपकी किक ऑफ हो रही होगी तो आपको थीम का सेटअप करके क्लाइंट को भेज चुके होगे ऐसा दिखाना है आपको, है ना। और ये टास्क प्रोजेक्ट प्लानिंग में होना चाहिए, क्योंकि हम चेक करेंगे कि आपने टास्क एलोकेट किया भी है या नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, क्योंकि मैंने देखा कि न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत स्ट्रगल आ रहा था चीज़ें अपडेट करने में। ठीक है, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी। ठीक है, थैंक यू।